Assalamu alaikum dear student, hope you are fine. Today we solve exercise 1.5 question number 1. Find the square root of the following by prime factorization method. ठीक है, हमारे पास उन्होंने वैल्यू दे दी है। ठीक है, हमने उसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने उसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब प्राइम नंबर सबसे पहले कौन से होते हैं जिन पे सिर्फ उन्हीं का टेबल जाए, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, अप टू सो ऑन। ठीक है, आप देखिए 784, इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, प्राइम नंबर से इसको इसके फैक्टर बनाने हैं। अब 784 था, 2 3 टाइम 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच गया था, 1 और 8 18, 2 9 टाइम 18, 2 2 टाइम 4। ठीक है, अब फिर 2 1 टाइम 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो 1 और 9 19 बन के 2 9 टाइम 18, फिर यहाँ से 1 बच गया था, 1 और 2 12 बन के 2 6 टाइम 12। ठीक है, 2 9 टाइम 18, फिर वहाँ से 1 बच गया था, 1 ये साथ ऐड हुआ 16 बन गया, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, फिर यहाँ से 1 बच गया था, 2 9 टाइम 18, 7 7 टाइम 49, 7 1 टाइम 7। ठीक है, अब हमारे पास ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। 784 की जगह हम इसमें ये वैल्यूज़ डाल देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 2 4 टाइम था और 7 2 टाइम था। ठीक है, अब ये भी 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 7 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन सबों के पास स्केयर स्केयर है, इनको होल के स्केयर में डाल दूँगी कि सालों के ऊपर स्केयर था तो मैंने कॉमन स्केयर कर दिया, तो अब इसके साथ स्केयर रूट कैंसिल हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 7 इज 28, 28 में बस इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका पार्ट 2 देख लें, 1 2 2 5। इसका हम सबसे पहले देखें, अब 5 है लास्ट पे, तो उसका क्या मतलब है कि 2 का टेबल नहीं जाएगा, 5 का टेबल जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, 5 2 टाइम 10, 2 बच गया था, 22 बन गया था, 5 4 टाइम 20, फिर 2 बच गया था, 25 बन गया था, 5 5 टाइम 25। ठीक है, अब 5 4 टाइम 20, फिर 4 बच गया था, 45 बन गया था, 5 9 टाइम 45, 7 7 टाइम 49, 7 1 टाइम 7, 5 भी 2 बार आ गया, 7 भी 2 बार आ गया, ये हमने इसकी जगह लिख दिया। अब 5 का स्केयर मल्टीप्लाई 7 का स्केयर हो जाएगा। अब हम इसमें भी क्या करेंगे, स्केयर का बाइट ले लेंगे, दोनों के साथ स्केयर, तो एक होल का स्केयर बना देंगे, इसके साथ स्केयर रूट कैंसिल कर देंगे, 5 7 टाइम क्या आ जाएगा, 35। ठीक है, यहाँ पे हमारे पार्ट 2 जो है कंप्लीट हो गया, पार्ट 3 की तरफ जाते हैं। अब इसका पार्ट 3 देख लें, 2500। ठीक है, अब देखें लास्ट पे 0 शुरू है, तो हम इसको 5 से इसकी फैक्टर बनाना स्टार्ट करेंगे। 5 5 टाइम 25, 0 0 एज इज आ गए, 5 1 टाइम 5 यानी कि 500 टाइम 500। ठीक है, फिर 5 2 टाइम 10, 0 एज इट इज़, 5 4 टाइम 20, 2 2 टाइम 4, 2 2 2 1 टाइम 2। ठीक है, अब 5 जो है 4 टाइम आ गया, 5 को हमने 4 टाइम लिख दिया, और 2 2 टाइम था, 2 को 2 टाइम लिख दिया। अब देखिए 5 का स्केयर मल्टीप्लाई 2 का स्केयर, फिर स्केयर कॉमन ले लेंगे, इसके साथ स्केयर कैंसिल कर देंगे। 5 5 टाइम क्या होता है 25, 25 2 टाइम क्या होता है 50, 50 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका पार्ट 4 देख लें, 4 2 2 5। इसके भी आप प्राइम फैक्टर बनाएं, 5 से इसको इसी कटिंग करनी है, 5 8 टाइम 40 होता है, 2 बच गया था 22 बन गया था, 5 4 टाइम 20, फिर 2 बच गया था 25 बन गया था, 5 5 टाइम 25। ठीक है, अब 5 1 टाइम 5, यहाँ पे 3 बच गया था। ठीक है, 5 6 टाइम क्या होता है 30, उसके बाद यहाँ पे फिर अब 4 बच गया था, 45 बन गया था, 5 9 टाइम 45, 13 13 टाइम 169, 13 1 टाइम 13। ठीक है, यहाँ पे 5 भी 2 बार आ गया, 13 भी 2 बार आ गया। अब 5 का स्केयर लिखेंगे, मल्टीप्लाई 13 का स्केयर लिखेंगे, फिर 5 मल्टीप्लाई 13 होल का स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल कर देंगे, 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 65 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका पार्ट 5 देख लें, वो भी ऐसे ही है, 1 5 1 8 4। ठीक है, इसका भी हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आप देख लें, 2 2 टाइम 4, फिर यहाँ पे 1 बच गया था, 2 5 टाइम 10, फिर यहाँ पे 1 बच गया था, 18 बन गया था, 2 9 टाइम 18, फिर 2 2 टाइम 4, फिर 2 1 टाइम 2, फिर 2 2 टाइम 4, 1 बच गया था, 19 बन गया था, 2 9 टाइम 18, फिर 1 बच गया था, 12 बन गया था, 2 6 टाइम 12। ठीक है, फिर 2 6 टाइम 12, 2 4 टाइम 8, फिर 1 बच गया था, 16 बन गया था, 2 8 टाइम 16, फिर 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4, 2 4 टाइम 8, फिर 2 1 टाइम 2, फिर यहाँ पे 12 बन गया था, 2 6 टाइम 12, 2 2 टाइम 4। ठीक है, अब देखिए 2 8 टाइम 16, 2 1 टाइम 2, अब देखिए 81 है, इसके लास्ट पे 2 तो नहीं है। ठीक है, तो अब किससे कैंसिल करेंगे, नेक्स्ट 3 आता है, 3 से देखें कैंसिल हो जाएगा। इसको आसान तरीके से क्या होता है कि 3 का जब हम सॉल्व करने लगते हैं तब देखते हैं कि डिवाइड हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, कि हम नंबर्स को प्लस कर देते हैं। अब 8 + 1 9 आ जाता है, इसका मतलब है कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 3 2 टाइम 6 हो गया। ठीक है, और 8 - 2 6 इज इक्वल टू 2 बचता है, तो ये 2 और 1 21 बन जाएंगे, तो 3 7 टाइम 21। ठीक है, अब 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। ठीक हो गया।
अब यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज उसके लिखते हैं जो वहाँ पे आई थी कि 2 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टाइम आया था और जो 3 था वो हमारे पास 4 टाइम आया था। ये हमने यूँ करके लिख दिया। इसके स्केयर अलग अलग लिख दिए सारों, स्केयर कॉमन ले लेंगे, इसके साथ स्केयर रूट कैंसिल कर देंगे तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट जो है वो पार्ट देख लें, 7744। इसका भी हमने यूँ यहाँ पे साइड पे फैक्टर बनाए हैं। ठीक है, 2 3 टाइम 6, अब फिर यहाँ पे 1 बच गया था 17 बच गया था, 2 8 टाइम 16, फिर 1 बच गया था 2 7 टाइम 14 और 2 टाइम 4। ठीक है, 2 1 टाइम 2, यहाँ पे 1 बच गया था 2 9 टाइम 18, फिर यहाँ पे 2 3 टाइम 6, फिर 1 बच गया था 2 6 टाइम 12। ठीक है, 2 9 टाइम 18, फिर 1 बच गया था 13 बना था, 2 6 टाइम 12, फिर 1 बच गया था 16, 2 8 टाइम 16, फिर 2 4 टाइम 8, फिर 1 बच गया था 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8। ठीक है, 2 2 टाइम 4, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, 11 11 टाइम 121, 11 1 टाइम 11। ठीक है, हमने इसकी सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 11 का स्केयर। अब स्केयर को कॉमन ले लेंगे, इसके साथ स्केयर रूट कैंसिल कर देंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप भी देख लें, 1296। इसमें भी 2 के साथ हम लोग इसके भी फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, अब देखें 2 6 टाइम 12 हो जाता है, 2 4 टाइम 8, यहाँ पे 1 बचा था 2 8 टाइम 16, 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4, 2 4 टाइम 8, 2 1 टाइम 2, 1 बच गया था 12 बन गया था, 2 6 टाइम 12, 2 2 टाइम 4। ठीक है, 2 8 टाइम 16, 2 1 टाइम 2। अब फिर इस पर 3 का डबल जाएगा, 3 2 टाइम 6, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, फिर यहाँ पे 2 बचा था 21 बन गया था ये, 3 7 टाइम 21, 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 बन गया 1296 की जगह हमने ये लिख दी वैल्यूज़। अब 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 3 का स्केयर आ गया था। अब क्या करेंगे, स्केयर को कॉमन ले लेंगे, हर किसी में स्केयर है तो स्केयर को कॉमन ले लिया, इसके साथ स्केयर रूट कैंसिल हो गया, पीछे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 बच गया था, ये आपस में इनको मल्टीप्लाई किया तो 36 आंसर आ गया। ठीक है, इसी का आप नेक्स्ट पार्ट देख लें, 1764। इसका हमने स्केयर लेना था, स्केयर रूट लेना था सॉरी। अब इसका फैक्टर बनाएंगे, 2 8 टाइम 16, फिर 1 बच गया था 17 माइनस 16 1 बच जाता है तो ये भी 16 बन जाएगा, 2 8 टाइम 16, 2 2 टाइम 4। ठीक है, फिर 2 4 टाइम 8, फिर 2 4 टाइम 8 और 2 1 टाइम 2। अब ये 3 से इसी करेंगे 3 हमारे पास 4 टाइम क्या होता है, अब देखें 3 1 टाइम 3, अब यहाँ से 4 माइनस 3 1 बच गया था ना, ये 14 बन गया था, 3 4 टाइम 12 आ गया था, फिर 14 माइनस 12 इक्वल टू 2 और ये 21 बन गया था, तो यहाँ पे 3 7 टाइम 21 होता है। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ 7 टाइम आएगा। अब 3 4 टाइम 12 था। ठीक है, अब 2 बचा था 27 बन गया था, तो 3 9 टाइम 27 होता है। ठीक है, अब 7 7 टाइम 49, 7 1 टाइम 7। ठीक है, अब देखें 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है और 7 भी 2 बार है, हमने इनके ऊपर स्केयर डाल दिए। ठीक है, अब स्केयर कॉमन ले लेंगे, इसके साथ स्केयर रूट कैंसिल कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 42 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका पार्ट 9 भी देख लें, 2 9 2 4 1। इसका हमने लास्ट में 1 है तो इनको हमने प्लस किया, उसके बाद 3 से डिवाइड हो सकता था ये, और देखिए 3 9 टाइम 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 बच जाएगा, 22 बना है, 3 7 टाइम 21 बचेगा, फिर 1 14 बन जाएगा, 3 4 टाइम 12 आता है, फिर 2 बचेगा, 3 21 बन जाएगा ये, और 3 7 टाइम 21 होता है। ठीक है, अब 3 3 टाइम 9, 3 2 टाइम 6, यहाँ पे 7 माइनस 6 1 बच गया था, ये 14 बन गया, 3 4 टाइम 12, फिर यहाँ पे 2 बच गया था 27, 3 9 टाइम 27, फिर 3 1 टाइम 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 12 बन गया था, तो सॉरी 3 1 टाइम 3 बना था। अब ये 24 इकट्ठे आएंगे दोनों, तो हम यहाँ पे दरम्यान में 0 लगा लेंगे, 3 8 टाइम 24 और 3 3 टाइम 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 3 टाइम 9, 1 बच गया, 18 3 6 टाइम 18, 3 1 टाइम 3, 19 1 19 19 टाइम 3 61 और 19 1 टाइम 19। ठीक है, अब 3 जो है हमारे पास 4 टाइम आ गया था, 19 2 टाइम आ गया था, 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 19 का स्केयर, और 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19 होल का स्केयर, स्केयर रूट कैंसिल हो गया, आपस में सारे मल्टीप्लाई हुए तो 171 इसका आंसर आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट देख लें, 5 1 5 2 9। अब इसको क्या करेंगे, 227 टाइम 5 1 5 2 9 होता है। ठीक है, और फिर 227 1 टाइम 227 1। ठीक है, ये 227 मल्टीप्लाई 227 स्केयर आ गया, इसका स्केयर आंसर कर दिया तो 227 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप सबको सारे पार्ट इसके समझ आ गए होंगे। जज़ाकल्लाह।